ठीक है। समांतर क्रम संयोजन यानी प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन में क्या करते हैं कि आप 2 या 2 से अधिक चालक ले लीजिए। तो 2 या 2 से अधिक चालकों को लेकर और समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, तो सभी चालकों का देखिए, जैसे हमने यहाँ क्या लिया, यानी 4 प्रतिरोधक लिया, 4 प्रतिरोधक लिया, यहाँ पर क्या लिया 4 प्रतिरोधक, और चारों प्रतिरोधक देखिए ये R1, R2, R3, R4, ठीक है। तो 4 प्रतिरोधक लिया गया और चारों प्रतिरोधकों का प्रतिरोध R1, R2, R3, R4 है ना। चारों प्रतिरोधकों का प्रतिरोध R1, R2, और देखिए चारों का पहला सिरा इसका देख रहे हैं ना। तो चारों का पहला सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ दिया गया है। एक कुंजी लगा दी गई है जो स्विच अप करते हैं, मैंने स्विच बोलते हैं उसको, स्विच है ना। तो चारों प्रतिरोधकों का पहला सिरा जो है बैटरी के धन टर्मिनल से तथा दूसरा सिरा ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया गया। देखो समांतर क्रम संयोजन में क्या लिखते हैं, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधकों का पहला सिरा बैटरी के ऋण धन टर्मिनल से तथा दूसरा सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत है? अब देखो जैसे आपने जोड़ा तो धारा प्रवाहित होगी, और जब धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पर आएगी ना। तो यहाँ आने के बाद इसके पास 4 रास्ते हैं, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ मैंने समांतर क्रम संयोजन में 4 रास्ते यहाँ पर जोड़ा गया है, ठीक है। अब चारों दिशाओं में बट जाएगी तो धारा क्या हो जाएगी, अलग अलग होगी। तो समांतर क्रम संयोजन में धाराएं अलग अलग होती है परंतु विभवांतर समान होता है, क्योंकि सबका सिरा, इसका सिरा यहाँ और इसका दूसरा सिरा यहाँ, सबका सिरा समान है ना, एक ही बिंदु पर है। तो समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। किसी को दिक्कत है? यानी समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर समान होता है और धारा क्या होती है, अलग अलग आती है ना। तो फिर सुन लीजिए, एक से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो हम 2 प्रकार के जोड़ते हैं, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। हमें ज़्यादा प्रतिरोध की आवश्यकता होती है तो हम श्रेणी क्रम जोड़ते हैं, और कम प्रतिरोध की आवश्यकता होती है तो क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज़्यादा मिलेगी, और अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा कम मिलेगी। तो मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रतिरोध है और उन्हें कम करना चाहते हैं तो हम सबको क्या करेंगे, इन पैरेलल कर देंगे, यानी समांतर क्रम कर देंगे, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ देंगे। कोई दिक्कत? अब समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, तो सभी प्रतिरोधकों का पहला सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से तथा दूसरा सिरा बैटरी के, जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, किसी को दिक्कत? अब देखिए जैसे जोड़ दिया गया तो यहाँ से बैटरी से जैसे कुंजी को दबाते हैं, यानी कुंजी को जैसे आप ऑन किया यानी कुंजी बंद हो गई, ऑन माने बंद होना। तो जैसे ऑन किया ऐसे धारा बहाना यहाँ पर आया। अब यहाँ से धारा जब यहाँ से रास्ता गई था, जब यहाँ आया तो चारों रास्ता है, इधर 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 फैल गया। तो यानी क्या करेंगे, टोटल दिया गया विभवांतर, देखिए अरे टोटल दिया गया बैटरी द्वारा दी गई कुल धारा, बैटरी द्वारा दी गई कुल धारा
I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। टोटल बैटरी इतना धारा दे रही है। अब चूंकि ओम के नियमानुसार पढ़े हैं, भी देखिए ओम के नियमानुसार पढ़े हैं, V इक्वल टू IR पढ़े हैं ना आप। ओम ने क्या बताया? ओम ने बताया था, साइमन ओम ने बताया था कि जब किसी चालक में भौतिक परिवर्तन न हो, जब किसी चालक में भौतिक परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली धारा, जैसे उसमें बहने वाली धारा विभवांतर के अनुपाती होता है। चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसके अनुपाती होगा, है ना। यानी भौतिक परिवर्तन अर्थात तार गर्म या ठंडा न हो, तार गर्म या ठंडा न हो। तो जब किसी चालक में भौतिक परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली धारा उसके चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। कोई दिक्कत है? आ रहा है कि नहीं समझ में? तो यहाँ से देखिए V इक्वल टू IR, और यहाँ से हमें I का मान निकालना है, तो I बराबर V बाई R हो गया। अब देखिए ये धारा I1 इस प्रतिरोधक R1 में बह रही है, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? यही होगा ना, ये वाला विभवांतर। तो देखिए I1 के जगह पर लिख सकते हैं V बाई R1, V बाई R1। I2 की जगह पर लिखेंगे, इसमें भी V यही रहेगा, V बाई R2। इसमें V3 में V बाई R3 और V बाई R4। कोई दिक्कत? अब देखिए V सब में कॉमन है, V कॉमन किया तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई। कोई दिक्कत है? किसी को डाउट है? अब ये रहा I, अब ये गुणा है, इधर लाके क्या कर देंगे? तो I बाई V बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई। अब इसको थोड़ा सा आगे लिखिए, 1 बाई R4। अब चूंकि क्या पढ़े थे, V इक्वल टू IR, ध्यान से देखिए, इधर ला दीजिए V बाई R बराबर I, इधर ला दीजिए 1 बाई R बराबर I बाई V। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए I बाई V को क्या लिखेंगे? 1 बाई R प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4। कोई दिक्कत है? यानी क्या मिल गया? ये तुल्य प्रतिरोध है। समांतर क्रम संयोजन में देख रहे हैं ना, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधकों का जो तुल्य प्रतिरोध है समांतर क्रम संयोजन में, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधकों का देख रहे हैं ना, सभी प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध जो है देख रहे हैं ना, उनके तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। उल्टा है कि नहीं है? समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके अलग अलग प्रतिरोध के, उनके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के, देख रहे हैं ना, उनके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। कोई दिक्कत है? आ रहा समझ में? तो समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के, देखिए सभी प्रतिरोधकों के तुल्य प्रतिरोध उनके अलग अलग जो प्रतिरोध है उनके व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। कोई दिक्कत? ये रहा आपका फार्मूला।